नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां मसूरी में संपर्क मार्गों और मुख्य मार्ग पर रखी निर्माण सामग्री के कारण हमेशा दुर्घटना का भय बना रहता है और एक दंपति स्कूटी से बलोगंज की ओर जाते समय सड़कों पर फैले निर्माण सामग्री के कारण चोटिल हो गए। पर्यटन सीजन चरम होने पर भी नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बैठक में ये मुद्दा उठाया था। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने सभी विभागों को सड़कों पर रखे निर्माण सामग्री को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन 15 दिन के बीत जाने के बाद भी संबंधित विभागों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर निर्माण सामग्री रख दी जाती है और अब नगर पालिका के द्वारा अभियान चलाकर और संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। में हमारे जो समस्त सभासदगण हैं और अध्यक्ष महोदय उनके द्वारा निर्देश विगत सप्ताह में दिए गए थे कि चूंकि बहुत ज़्यादा सड़कों पर निर्माण सामग्री रखी गई है, उनको हटाने की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की जाए। इसके लिए नगर पालिका ने जेसीबी का और जो वर्कर्स और गाड़ी थी उसके तैयारी कर ली है और आज हमारे द्वारा जो है किंग क्रेक से बड़े मोड़ की तरफ जब हम आते हैं वहाँ पे कुछ निर्माण सामग्री रखी गई थी, उसको आज हमारे द्वारा जो है हटाया भी गया है। और हमारा प्रयास ये है कि आने वाले लगभग एक सप्ताह में या 10 दिनों में जितने भी हमारी मुख्य सड़कें हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, उन सभी से निर्माण सामग्री या तो जो उनके स्वामी है वो स्वयं हटा लें, अन्यथा नगर पालिका द्वारा उन सबको जब्त किया जाए। मसूरी में उप जिलाधिकारी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और एआरटीओ के साथ मसूरी के मार्गों पर ई रिक्शा का परीक्षण किया गया, जिससे पर्यटकों को ई रिक्शा का लाभ मिल सके। ई रिक्शाओं के रूट तय किए जाने हैं, जिनको लेकर मसूरी के सभी गणमान्य व्यक्ति और सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। हाथ रिक्शा उन्मूलन के तहत रिक्शा चालकों को ई रिक्शा दिए जाएंगे। बिना गियर वाले ई रिक्शा के संचालन होने से मसूरी को काफी हद तक जाम से निजात मिल पाएगी। परीक्षण के दौरान मसूरी की भौगोलिक स्थिति के अनुसार ई रिक्शा संचालन को लेकर तैयारियां परखी गई हैं। आरटीओ साहब ने हमें निर्देश किया था कि मसूरी में जो है हमारी गाड़ी का ट्रायल होना है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि एनवायरनमेंट और जो है पॉल्यूशन को कम करना था। जो साइकिल रिक्शा थे उनको रिप्लेस करके जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं ईवी, उनको प्रमोट करने का मेन लक्ष्य रखा गया था। ट्रायल हुआ है, आरटीओ साहब हमारे साथ में थे और सभी ने जो है अच्छा प्रमोशन दिया है और बोला है कि भाई बहुत बढ़िया ट्रायल है। जो निर्देशक थे उसे प्राप्त के अनुक्रम में हमने ये जो हमारे ई रिक्शा या ई ऑटो कह सकते हैं, ई व्हीकल्स का हमने परीक्षण किया है। तो परीक्षण बहुत ही सफल रहा। हमारे जो ग्रीन चौक से ऊपर जो स्लोप है, इवन हमने किंग क्रेक से लाइब्रेरी चौक और 3 ई रिक्शाओं का 3 टीमों द्वारा सफल परीक्षण किया गया। एक लैंडौर की साइड, एक लाइब्रेरी चौक और एक ये हमारी मॉल रोड में। तो तीनों ही परीक्षण सफल रहे हैं। इसमें पावर काफ़ी है कि आराम से वो 3 टूरिस्टों को विथ लगेज जो है वो लेके जा सकती है। अब हमारा ये है कि हम किस तरह से इसमें एक रणनीति बना करके जो हमारे यहाँ पे रिक्शा जो अभी चला रहे हैं उनको फेज आउट करके हम इसको रोल आउट करने की पूरी प्रयास में है। सरोवर नगरी नैनीताल की झील में गुरुवार सुबह एक अज्ञात शव तैरता हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने झील में शव दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव के पास कोई पहचान संबंधी दस्तावेज या सामान नहीं मिला, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक किसी बाहरी क्षेत्र का हो सकता है। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और आसपास के थानों को सूचना भेजी गई है। क्षेत्र में किसी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होने से पुलिस जांच में जुटी हुई है। विकासनगर में बैंड बाजा संचालकों ने जिला पंचायत सदस्य सुमित नेगी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कार्यालय, आपको बताते चले कि उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है और बारातों में बड़े ट्रकों पर बजने वाले डीजे पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि डीजे के बढ़ते चलन से बैंड बाजा व्यवसाय से जुड़े सैकड़ों लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। बैंड से जुड़े करीब 25 से 30 लोगों के परिवारों की आजीविका इस व्यवसाय पर निर्भर है। ज्ञापन में ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया गया और आरोप लगाया गया कि रात 10 बजे के बाद भी नियमों की अनदेखी कर देर रात तक डीजे बजाए जाते हैं,
सुमित नेगी ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो प्रभावित परिवार धरना प्रदर्शन करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल की झील में सुबह के समय एक अज्ञात शव तैरता हुआ मिला, जिसे देख राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को झील से बाहर निकाला गया। शव के पास कोई भी पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिला, जिससे शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रख दिया है और आसपास के थानों को सूचना भेज दी गई है। फिलहाल क्षेत्र में किसी भी तरह की गुमशुदगी दर्ज नहीं है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। नैनीताल में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 साल पूरा होना पर घोड़ाखाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए। बीजेपी राज्य मंत्री नेत्री भावना मेहरा के नेतृत्व में आयोजित अनुष्ठान में पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्र के निरंतर विकास की कामना की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भावना मेहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं सदी के कुशल और दूरदर्शी पीएम है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान प्रदान किए गए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, ऑपरेशन सिंदूर और योग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुए हैं। खटीमा तहसील में स्थित स्लॉटर हाउस की टेंडर प्रक्रिया को लेकर स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। टेंडर प्रक्रिया में काफी अनियमितताएं बरती गई हैं और बाहरी एक ठेकेदार को इसका फायदा पहुंचाया गया। बाहरी ठेकेदार की मनमानी के कारण खटीमा में मीट के दाम आसमान छू रहे हैं और स्थानीय लोगों को भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पहले भी कई बार ज्ञापन दिया गया मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि इस स्लॉटर हाउस से होने वाले कुल कटान का 80% मीट सीधे बरेली भेजा जा रहा है, जबकि खटीमा की स्थानीय जनता के हिस्से में महज 20% मीट ही आ रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां स्लॉटर हाउस टेंडर पर हंगामा देखने को मिला। बाहरी ठेकेदार को टेंडर देने का आरोप भी लगाया गया है। बता दें कि खटीमा में सिर्फ 20% लोगों को ही मीट की प्राप्ति हो रही है, जिसको लेकर के ये ज्ञापन भी सौंपा गया है। स्लॉटर हाउस टेंडर पर यह हंगामा देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खटीमा से तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाहरी ठेकेदार को टेंडर देने का भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि खटीमा में सिर्फ 20% लोगों को ही मीट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको लेकर के ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको बताते चले कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही मीट के दाम भी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खटीमा से दिखा रहे हैं जहां लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खटीमा के लोगों को सिर्फ 20% मीट ही उपलब्ध हो पा रहा है। तो वहीं बाहरी ठेकेदार को टेंडर देने का भी आरोप लगा है। तो बाहरी ठेकेदार को टेंडर देने का ये आरोप लगा है और केवल 20% लोगों को ही मीट उपलब्ध हो पा रहा है, जिसको लेकर के ये ज्ञापन भी सौंपा गया और लोगों ने अपनी परेशानियां भी साझा की। तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और ज्ञापन सौंपा है। साथ ही समस्या को दूर करने की भी मांग की गई है। तो लोगों ने पहुंच करके ये ज्ञापन सौंपा। नामनगर भोटिया के कुछ लोग
एक ज्ञापन लेके आए जिसमें उन्होंने बताया कि जो एक स्लाटर हाउस का टेंडर हुआ है वो एक बाहरी व्यक्ति के नाम मिली भगत करके उन्होंने टेंडर कर दिया है, जिससे कि वो वहाँ पर जो पशुओं को काट रहा है तो उसका जो मांस की बिक्री कर रहा है वो उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिससे कि लोग आम जनमानस एक मजदूर आदमी नहीं खरीद सकता है। तो ज्ञापन में उनकी ये मांग है कि ये बाहरी व्यक्ति को जो दिया गया ये टेंडर निरस्त किया जाए। ज्ञापन इस मामले में दिया है कि यूपी का ठेकेदार को टेंडर दे दिया गया है नगर पालिका के द्वारा, और वो जो है 80% मीट यूपी ले आ रहा है, यहाँ बच रहा है 20%। फिर इसलिए अभी 260 रुपये रेट था मार्च में, अब 320 रुपये कर दिया, इकट्ठे 60 रुपया बढ़ा दिया गया। अब ये रेट फिर 2-3 दिन में फिर बढ़ा रहे हैं। फिर माल के भी जो है यहाँ पे बहुत कमी हो रही है, सारा माल तो यूपी जा रहा है। विकासनगर में सोशल मीडिया पर 9 जून 2026 को वायरल हुई कथित थूक जिहाद वीडियो जांच में पूरी तरह भ्रामक पाई गई। पुलिस ने संबंधित होटल पहुंचकर जांच की और सीसीटीवी फुटेज खंगाली। होटल मालिक ने वायरल दावे को गलत बताया। जांच में वीडियो के साथ भ्रामक जानकारी प्रसारित किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति को फुटेज दिखाकर पोस्ट हटवाई। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी ने चेतावनी दी है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस भ्रामक वीडियो को दोबारा वायरल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जून 2026 को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया जा रहा है कि विकासनगर स्थित एक होटल में एक कारीगर द्वारा रोटी बनाते समय थूका गया है। तत्काल सूचना मिलते ही विकासनगर की पुलिस टीम द्वारा उस वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की गई और साथ ही साथ होटल के मालिक को बुलाकर भी पूछताछ की गई। होटल के मालिक द्वारा स्पष्ट किया गया कि ऐसा कोई भी कृत्य उसके होटल में किसी भी कारीगर द्वारा नहीं किया गया है और होटल में सीसीटीवी भी लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद पता चला कि जो भी वायरल वीडियो में जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सत्यता नहीं पाई गई है और साथ ही साथ जिस व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को डाला गया था उसको भी सीसीटीवी फुटेज दिखाए गए और इसके बाद उस व्यक्ति द्वारा स्वयं ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस वायरल वीडियो को डिलीट किया गया है। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के बाडियो गांव में गुलदार का खौफ एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। घास लेने गई महिला प्रभा देवी पर दिन दहाड़े गुलदार ने हमला कर दिया और उसे खींचकर खंडहर मकान में ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बता दें कि बाद में शूटरों ने पहले ट्रैकुलाइज करने की कोशिश की, लेकिन खतरा बढ़ने पर गुलदार को मार गिराया। इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। जी, आज एक दुखद घटना हुई जिसमें पौड़ी से लगभग 5 किलोमीटर दूर बाडियों खांडसियू गांव में एक वृद्ध महिला को गुलदार द्वारा मार दिया गया। लगभग 10 से 11 बजे के बीच की ये घटना है। अपने घर से थोड़ी ही दूर पर वो अपने खेतों में घास काटने गई थी, तो जैसे ही सूचना मिली तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और साथ में पुलिस विभाग तथा एसडीएम पौड़ी भी वहां पर पहुंचे और क्षेत्र में काफ़ी लोग आए हुए थे और इस बीच में क्षेत्र की जो भी हमारी टीम द्वारा खोजबीन भी की गई, सारे साक्ष्यों को हम लोग एकत्रित कर रहे थे। भारी जन आक्रोश भी वहाँ पर था। इस बीच में तेंदुआ जो है मौके पे मिला और उसने जो है आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया और जिसमें अंतिम विकल्प के रूप में वन विभाग की टीम को लेपर्ड को शूट करना पड़ा और इसके क्रम में विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उच्च अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत करा दिया गया है तथा वहाँ से भी सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और
जो भी मृतक हैं उनकी बॉडी भी जो है पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई। इसने आज भी एक महिला को मार दिया था और इसके पीछे हम लगे हुए थे। इसने पहले भी कुछ घटनाएं करी थी, लेकिन ये क्या करता था कि घटना करके वहाँ से भाग जाता था। आज लेकिन ये घटना स्थल पे जहाँ पे इसने करा था तो वहीं पे हमें मिल गया और इसको एक जगह पे झाड़ियों पे जब इसने हमला करने की कोशिश करी, ये बिल्कुल वहीं पे था जहाँ इसने औरत को मारा था। तो इसको फिर एक संयुक्त रूप से वन विभाग की टीम के साथ मिलकर इसको वहाँ पे ढेर कर दिया। उम्र करीब 7-8 साल की इसकी उम्र थी और एक नर था ये, और इसके पीछे के पैर में थोड़ी सी, बाएं पैर में हल्की सी तकलीफ थी इसकी। मैं 50 को मार चुका हूँ और 7 को पिंजरे में कैद किया। हाँ, अभी लोगों में कुछ ये होता कि गुलदार एक जगह पे कई दिखते हैं तो लोग ऐसे महोदय कि मैं जो बयान दिया आपने, इसकी मैं बहुत निंदा करती हूँ कि ऐसा ये जो बयान दे रहा हूँ हमारा वन मंत्री महोदय, इसकी मैं बहुत घोर निंदा करती हूँ। लेकिन जो आज ये घटना घटी हमारे देवार गाँव के वाली ग्राम सभा में, एक महिला को सुबह लगभग 9 बजे जो गुलदार ने जो निवाला बनाया, उसके बाद लगभग 3-4 घंटे के बाद जो हमारे जिले के अधिकारी यहाँ पर आए थे, तो डीएम आए यहाँ पर, डीएफओ साहब यहाँ पर आए थे, तो वो भी यहाँ पर ऑन स्पॉट आए होंगे, लेकिन उन्होंने किसी सबसे बात नहीं की। यहाँ पर आईजीएम मैडम यहाँ पर आई थी। अभी जब दोबारा आईजीएम मैडम अभी हमसे बात की तो आईजीएम मैडम हमसे हमारी यही मांगा परिवार की, इनका एक बेटे को समय पर सर्विस में जॉब दिया जाए। तो आईजीएम मैडम हमसे पूरा बोला कि आप लिख के दो, हम लोग, मैं तुम्हें विश्वास डालती हूँ। ये रोज़ की तरह मतलब जो रोज़ का रूटीन है उनका, जो दूध देना आना और घास चारा पत्ती के ले जाना, तो ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है घर से शायद 200 मीटर भी नहीं है। तो इतना इनका रोज़ का डेली रूटीन था और उसके बाद अपना खाना खुना बनाते थे। तो मुझे लगता है कि शायद वो 10 बजे के आसपास की बात है, क्योंकि 9 बजे तक तो आ ही जाते हैं घर पे मोस्टली। तो 10 बजे के आसपास जब उनके हस्बैंड घर पे आए, मेरे ससुर जी, तो उनको पता चला कि घर पे कोई है नहीं खाने के टाइम पे। तो उन्होंने सर्च किया तो फिर वो उनके कपड़े यहाँ मिले। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं आया। फिर तब ये सर्च अभियान चला तो देखा तो जो गर्दन थी वो नीचे पड़ी हुई थी और बाघ यहाँ बॉडी लेके यहाँ पे आ रखा था। तो जब हमने सर्च किया तो फिर बॉडी के ऊपर बाघ बैठा हुआ था जो उसको खा रहा था। उसके बाद बाघ हमने जब भगाया तो पीछे की तरफ भाग गया। श्रीमती शोभा देवी हूँ, मैं भी यहाँ पे जल पानी में रहती हूँ, खालिस्तान में रहती हूँ। ऐसे हमने भी कई बाघों से संघर्ष किया है। ऐसे हमारे आगे पीछे भी बहुत झाड़ी हो रखी है, बहुत वन पेड़ हो रखे हैं। हमने जो है विधायक साहब को भी अर्जी दे रखी है कि हमारे घर के पीछे भी लोपिंग किया जाए। अभी तक उन्होंने भी कोई आवाज नहीं उठाई। ऐसे हमारे कई गाय बच्ची मार दी। ऐसे हम पे भी घास के ले गए, हम जंगल में हमारे पे भी हमला कर दिया। ऐसे में अब वन अधिकारी लोग जो कर्मचारी जो भी है, पहले तो बाघ को मार नहीं रहे और जो मार भी रहे हैं तो बाघ की डेड बॉडी तो पहले चली गई और जो इंसान की डेड बॉडी वो यहीं पड़ी। सितारगंज क्षेत्र में दूषित पेयजल और पानी में बैक्टीरिया मिलने की शिकायतों को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर पूर्व विधायक नारायण पाल ने क्षेत्रवासियों के साथ जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और जल्द समस्या के समाधान की मांग उठाई। पानी की गुणवत्ता को लेकर नाराज क्षेत्रवासियों ने पूर्व विधायक नारायण पाल के नेतृत्व में जल संस्थान कार्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में सप्लाई हो रहे पानी में बैक्टीरिया पाए जाने से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। धरने के दौरान नारायण पाल ने कहा कि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार और संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। यदि जल्द ही पानी की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया और समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला गया तो जन आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी और उनके सहयोगी भी मौजूद रहे। बीमार इंडिया लेटर में शिकायत की। उस उपलक्ष्य में हम लोगों की जो टैंकियों की सफाई है वो हम रेगुलर करते हैं। उसके बाद हमने अलग से दोबारा टैंकी की साफ सफाई करके क्लोरिनेशन हमारा रेगुलर चलता था, उसको अपग्रेड करके सभी अगर कहीं कहीं उन्होंने लीकेज बताया जाता तो लीकेज हमने सब सही करके पेयजल आपूर्ति और रेगुलर हम लोग वहाँ जा रहे थे। हमारे जेई और ऐसा वो क्लोरीन बिल नया नहीं मिला करके जाँच भी करेगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि कटोरा ताल क्षेत्र मेकार से 12 बोर पंप, एक्शन गन, 22 राइफल,
पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस और 7 फर्जी लाइसेंस बरामद किए गए। एसटीएफ के अनुसार 3 मुकदमे दर्ज हैं और 5 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार जांच जारी है और पूरे राज्य में लाइसेंसों की पड़ताल की जा रही है। फर्जी लाइसेंस को गंभीर खतरा बताया जा रहा है और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शस्त्र को लेकर उत्तराखंड में एक सत्यापन अभियान एसटीएफ द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि बाहरी राज्यों से बहुत सारे शस्त्र धारकों का सत्यापन किया जाए जो उत्तराखंड में आकर यहाँ पर शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसे कोई फर्जीवाड़े अगर चल रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। इसको देखते हुए गढ़वाल और कुमाऊं एसटीएफ में 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी और इस टीमों के द्वारा बृहद रूप से सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा था और जो भी गोपनीय इनपुट प्राप्त हो रहे थे उसके आधार पर टीमें काम कर रही थी। और इसमें सफलता कल काशीपुर क्षेत्र में भी एक इनपुट के आधार पर एक स्विफ्ट गाड़ी में भारी मात्रा में हथियार होने की सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त टीम उधम सिंह नगर पुलिस और एसटीएफ कुमाऊं द्वारा जो है गाड़ी की तलाशी ली गई और उसमें से 4 वेपन मिले, जो सेमी ऑटोमेटिक बंदूक थी और एक राइफल है सेमी ऑटोमेटिक। आईडीएच कूड़ा डंपिंग जोन पर भीषण आग लग गई, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि फायर की टीम को इस पर काबू पाने में लगभग 6 घंटे का समय लग गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा वहां पर आग लगाई गई है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और जल्द से जल्द दूसरों को पकड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस जगह आग लगाई गई है वहां पर रिसाइकलिंग के लिए कूड़ा छांट कर रखा गया था और इसके बाद कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। लोएस्ट कंपनी को साफ निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर सुरक्षा उपकरणों को लगाया जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि आज रात को हमारा सेंटर के करीब जो एक स्टोर बनाया गया था जिसमें वो रिसाइकिल वाला कूड़ा रखा हुआ था, वो उसमें ये रात लगभग 1:45 की हमारे पे सूचना आई और सूचना आने के बाद हम सीधे अपने छोटी गाड़ी भेजी। उसमें बताया गया कि कूड़े के छोटे से कूड़े के उसमें आग लगी है, लेकिन जब हमने जाके देखा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी आग है तब हमने दूसरी गाड़ी भेजी। फिर पंपिंग करके फिर हमने उनको बुलाया, क्या नाम है, नगर पालिका से जेसीबी बुलाई। में झड़ीपानी रोड चौकी बारलेगंज क्षेत्र में एक छोटी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलते ही कोतवाली मसूरी की पुलिस टीम और एसडीआरएफ फायर सर्विस तत्काल मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीमों ने एक महिला का शव खाई से निकाल लिया है। स्थानीय लोगों ने पूछताछ करने पर बताया कि मारुति सिलेरियो कार रोड की ढलान पर संभवतः ब्रेक फेल होने की वजह से अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई है, तो मौके पर थाना मसूरी एफआईआर की टीम, एसडीआरएफ तथा एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। तो जो घटनास्थल के पास में एक दुकान थी, उनसे जब पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि सुबह के समय सेलेरियो गाड़ी में 4 व्यक्ति थे, वो दुकान पर रुके, उनसे कुछ सामान लिया। इसके बाद जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी तो वहाँ से 80-100 मीटर पर ही गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। संभवतः ब्रेक न लगने की वजह से ब्रेक। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।